साथियों, आजकल आप अखबारों में खूब पढ़ते हैं, जगह जगह माध्यमों से विज्ञापन भी खूब आते हैं कि हमारे कोचिंग में आओ, हमारी कोचिंग से इतने विद्यार्थी सफल हुए, इतने विद्यार्थी मेरिट में आए। ये कोचिंग हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कितनी हो गई है। और इनके बिल्कुल, या आप देखो, जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर आप जाओगे तो एक टाइम पर जब कोचिंग के बच्चे छूटते हैं तो रास्ता जाम हो जाता है। ये अंधी दौड़ क्यों हो गई? क्या कारण है कि लोग कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं? जो अब विद्यार्थी परीक्षा करता है, कॉलेज में, स्कूल में सही अटेंडेंस नहीं पूरी करते, लेकिन कोचिंग में 100% अटेंडेंस है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी में 75% की अटेंडेंस है, वो 75% ढूंढने जाओगे तो आप 25-30 भी नहीं मिलेगी, कहीं 40 से ज़्यादा मिलेगी नहीं। इसका कारण क्या है? कारण कुछ तो होगा। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम की तरह क्यों बढ़ गए हैं और इनसे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है? विद्यार्थियों की समस्याएं क्या बढ़ रही हैं? पहली विद्यार्थियों की समस्या तो यह है कि उनके माँ बाप को ये लगता है कि कोचिंग में जाए बिना हमारा बच्चा कहीं सक्सेस होगा ही नहीं। तो सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो आर्थिक आधार पर। माँ बाप कहीं से भी लाओ, वो बच्चे को पैसा ला के देंगे, बच्चा बच्ची को पैसा ला के देंगे। और ये पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया, फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनका परिवार का बजट असंतुलित हो जाता है। और अगर कोचिंग के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो भारी निराशा पड़ती है। दूसरा, मैं निजी अनुभव से बताता हूँ। हमारे रिश्तेदार का एक बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा था, ठीक ठाक जॉब भी कर रहा था, लेकिन वो IAS बनने के चक्कर में दिल्ली चला गया कोचिंग में। दिल्ली उसको सबसे पहले कोचिंगों में ने यह बताया कि मैंने कुछ नहीं हो तुम तो। उसको ही नहीं, पूरे जितना बैच था उनको सबसे जाते उनका ब्रेन वॉश किया, तुम कुछ नहीं जानते, अच्छा हुआ हमारे यहाँ आ गए, हम तुमको कुछ बना देंगे। यहाँ नहीं आते तो तुम कुछ भी नहीं बनते। तो कुछ हर बात पर उनको सवाल उठाए, हर चीज़ पर उनको एंटीथेसिस बताया और सिंथेसिस नहीं बताया। वो हुआ क्या, वो लड़का इतना कंफ्यूज हुआ कि आज वो 28 साल की उम्र में भी बेरोजगार घूम रहा है, जो मिल सकता है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे बच्चे हैं, इवन टॉपर्स तक हैं UPSC के, जो बिना किसी कोचिंग के अपनी योग्यता के आधार पर निकले हैं। कोचिंग में क्या है? कोचिंग में जो सिखाते हैं, स्टडी मटेरियल तो बहुत पढ़ा है, किताबों में बहुत पढ़ा, यूट्यूब ने भरमार कर दिए। ये पीढ़ी तो लकी है, यूट्यूब में जो खोलो, GTP पर जाओ, जो मांगो सब तैयार है, हर चीज़ रेडी। लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मायाजाल क्यों फैल गया? क्यों कि विद्यार्थियों को ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बताते हैं कि जैसे हमको तुमको पता नहीं क्या अरबी घोड़ा बना देंगे, तुमको ऐसा बढ़िया बना देंगे कि तुम सबसे आगे निकल जाओगे, सबको पीछे छोड़ दोगे। कोचिंग में क्या ज़्यादा करते हैं? विंडो ड्रेसिंग करते हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग टच देते हैं। जिस बच्चे में बेसिक मेरिट नहीं होगी उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बना सकती। बेसिक मेरिट आती है शिक्षा से, और शिक्षा के लिए कोचिंग में प्रयास करते हैं, अच्छा करते हैं, टीचर भी बहुत अच्छे होंगे, वहाँ होते भी हैं, लेकिन इसके कारण परिवारों को समस्याएं कितनी भुगतनी पड़ रही हैं। और उन बच्चों में क्या हीन भावना आ रही है जो कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि कुछ तो हमारी शिक्षा में भी, शिक्षा प्रणाली में भी बहुत कमी है। हर बच्चे को 9वीं 10वीं में X-Y पढ़ा के दिमाग खराब करते हैं। जिसको आगे जाना है उसको अर्थमेटिक पढ़ा दो, उसको रेखा गणित पढ़ा दो। बाकी अलजेब्रा सबके लिए जरूरी नहीं है, जिसको मैथ्स के साइंस में जाना हो, उधर जाना हो, उसको अलजेब्रा पढ़ाई है, लेकिन अलजेब्रा जिंदगी में कोई काम नहीं आता। X-Y वाला ये करते रहे, हमने भी किए, जिंदगी में कभी काम नहीं आए। और ये भी नहीं पढ़ाते, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो जब स्कूल छोड़ी, स्कूल में
शुरू में 10वीं तक ही गणित था, पीछा छोड़ा, जब गणित से पीछा छोड़ा तो राहत मिली। तो ये उलझ जाते हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक्स माइनस वाई में आपको उलझ जाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं इससे बाहर निकल दिया, मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही मेरे को बना सकती है। मैं नहीं कहता कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन इनका जो मायाजाल फैल गया है कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं होगा, ये एक विचारणीय विषय है। इस पर विचार करना चाहिए। आज जो बच्चा जो चीज़ें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे इंटरव्यू में पेश होना चाहिए, मैं मानता हूँ स्कूल कॉलेज नहीं सिखाती। स्कूल कॉलेज तो ये भी नहीं सिखाती शादी के बाद सुखी कैसे रहना है। स्कूल कॉलेज तो ये भी नहीं सिखाती कि परिवार में ढंग से कैसे रहना है। ये बहुत सी चीज़ें शिक्षा में कमी है। उनको कुछ कोचिंग पूरी भी करती है, लेकिन कोचिंग नई समस्याएं भी खड़ा करती है। उसका सबसे पहले आत्मविश्वास तोड़ती हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, हमारी इंस्टीट्यूट में आओगे तो कामयाब होगे। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ती हैं। और जो पढ़ाता वो कहता मैं पढ़ाता हूँ जो फाइनल है, क्योंकि कॉमर्शियलिज्म आ गया, जिसमें व्यापारिक दृष्टिकोण आ जाएगा। वहाँ निष्पक्षता नहीं रहेगी, सच्चाई से नहीं बोलेंगे। इसलिए कॉमर्शियल एटीट्यूड आने से वो बच्चे में हीन भावना भी लाएंगे और उसको विचलित भी करते हैं। इसलिए कोचिंग का ये मायाजाल इसलिए घातक है। विचार करिए और आप देखिए आपको किस चीज़ की उपयोगिता है। अगर इसका नहीं सहन कर सकते तो विकल्प ढूंढिए। धन्यवाद। जय हिंद।